अगला प्रश्न है, जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद है? जीवात्मा और परमात्मा, जो अस्तित्व का प्रकट भाग है, उसमें जो एक मन है, जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर में से संपर्क करता है और फिर शरीर के मर जाने पे इच्छाओं की पोटली लेके फिर निकल जाता है नए गर्भ में, नए जीवन के लिए, वो तो हो गया जीवात्मा। और जो अस्तित्व का अप्रकट भाग है, वो हो गया परमात्मा। तो देखा जाए तो अस्तित्व के ही दोनों भाग हैं, प्रकट भी अप्रकट, परमात्मा भी और जीवात्मा भी। जिसने ये जान लिया कि दोनों ही अस्तित्व के भाग हैं, उसने ये जान लिया कि अब जितने भी मनुष्य हैं, सब में वही परमात्मा विराजमान है। और फिर मनुष्य में ही क्यों, फिर तो पेड़ पौधों में भी वही है। इसी आधार पे तो हम पीपल की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं। फिर पेड़ पौधों में ही क्यों, जीव जंतुओं में भी वही है। गाय की पूजा की जाती है, कुत्ते को भी रोटी डाली जाती है। फिर तो पहाड़ों की भी पूजा हो सकती है, गोवर्धन पूजा करते हैं वृंदावन पूजा से। कहने का अर्थ ये है, जिसने ये जान लिया कि कण कण में वही है, फिर वो जिस चीज को भी परमात्मा मानेगा वही परमात्मा होगा। तो अस्तित्व का ही वो भाग जो भटक रहा है जीव में, वो तो जीवात्मा हो गया। और अस्तित्व का वही भाग जो कि परमात्मा है, जो कि एपिकट है, तो दोनों ही भाग ये अस्तित्व के भाग। मनुष्य के जीवन में गुरु का ऐसे ही महत्व है जैसे कि हम ये कहें कि एक अंधेरे कमरे में सामान रखे हुए हैं, हजारों चीजें, हजार चीज रखी हुई है एक कमरे में अंधेरे में। अब यदि हमें कोई सामान जाके उठाना है तो हमें टटोलना पड़ेगा आँख बंद करके, और टटोलने में बाकी चीजें गिर जाएंगी, फैल जाएंगी, बिखर जाएंगी, हो सकता है मिले ना मिले। और वहीं पे ही अगर लाइट जल जाए तो अब पूरे कमरे में उजाला हो गया। हमें ये पता है कि हमें ये उठाना है तो हम इसी में उठाएंगे, हमें वहाँ खड़े होना है तो हम वहीं खड़े होंगे। तो गुरु है प्रकाश। गुरु के होने से ऐसा ही समझ लो जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जल रही। अब आप वही सामान उठाओगे, वही बैठोगे, वही उठोगे सब। और यदि प्रकाश नहीं होगा तो आप दीवारों से भी सिर मार सकते हो। उठाने क्या जा रहे हो, उठाओगे क्या, कहीं गिर जाओगे, कहीं पड़ जाओगे। तो गुरु का स्थान प्रकाश की तरह है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी परे है। ईश्वर के भी पास मनुष्य जाता है ना, तो इतना घटिया होता है मनुष्य कि ईश्वर के पास भी बिना स्वार्थ के हो जाता। या तो कुछ मांगने गया होगा, मुझे ये दे देना, या फिर कुछ उतारने गया होगा, मुझे ये मिल गया, ये मिल गया, लो प्रसाद, 1.25 रुपये का यहाँ चढ़ा दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ ये कर दिया, यहाँ ये कर दिया। तो मनुष्य तो बहुत ही ज़्यादा अपना स्तर नीचे कर ही लिया है। वो खुद मन के द्वारा बना हुआ है। मन तो कितना भी घटिया हो सकता है, कितना भी ऊपर हो सकता है ना। तो मनुष्य इतना घटिया होता है कि वो कभी किसी के ईश्वर के मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाएगा तो या तो वो मांगने जा रहा है या उतारने जा रहा है। वो बिना इन दोनों के कभी ईश्वर से मिलने जा ही नहीं सकता। और आजकल तो कुछ धर्म तीर्थ ऐसी जगहों पे भी लोग हनीमून मनाने जाने लगे हैं, जहाँ वास्तव में आज भी ऊर्जा है, जहाँ आज भी पॉजिटिव ऊर्जा है, वहाँ पे भी लोग जाने लगे हैं, एज ए पिकनिक की तरह जाने लगे हैं। तो मनुष्य या तो लेने जाएगा उससे कुछ, या बिना किसी स्वार्थ के तो वो ईश्वर को भी नहीं पूछ सकता, बिना किसी स्वार्थ के। इतना मनुष्य का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। मनुष्य का स्तर तभी उठेगा जब गुरु उसके जीवन में आए, क्योंकि गुरु एकदम उजाला कर देगा उसके जीवन में, लाइट से जला देगा और लाइट जला के बोलेगा अब तुम्हें जैसे जो करना है तुम्हारी वो अपनी जैसे। इसीलिए ईश्वर से ऊपर स्थान गुरु का दिया। जिस चीज के लिए परमात्मा जो देवता भी तरसते हैं, देवता भी मोक्ष के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता भी मुक्त नहीं है। देवता भी मुक्त नहीं है, वो देवता ही इसलिए कहलाए गए हैं क्योंकि उनके पास शक्तियाँ बहुत हैं।
लेकिन वो मुक्त नहीं है। देवताओं को भी मुक्ति मिलती है गुरु के चरणों में। इसीलिए गुरु का स्थान देवताओं से ऊपर रखा गया। तो जो गुरु है वो ऐसे समझ लीजिए कि लाइट है, वो प्रकाश है जो कि अंधकार को बिल्कुल मिटा देता है। तो गुरु का स्थान बहुत ऊपर। कितने लोग मंदिर में ऐसे जाते हैं बस केवल मूर्ति के दर्शन मांगने ही जाते हैं ना, केवल ये दे दो, तो सत्य है इतना सत्य बोल रहे हैं, अपने लिए तालियां बजा लो। नहीं, आप सत्य बता रहे हो कि हम इच्छाओं के अगला प्रश्न है, आत्मज्ञान क्या है? क्या आत्मज्ञान के बाद दुखों से छुटकारा संभव है? आत्मज्ञान है स्वयं को जानना। आत्मज्ञान क्या है और क्या आत्मज्ञान के बाद दुखों से छुटकारा हो सकता है? ये प्रश्न। आत्मज्ञान है स्वयं को जानना। मुझे ये बताइए कि जब आप जन्म हुआ 4-5 साल के आप, उससे पहले की स्मृति याद है? कितना भी सोचोगे, दिमाग में जोर डालोगे तो 3, 3.5, 4 साल की याद। और जब बैंक में जाके याद, जैसे मैं अपने याद बैंक में जाके याद तो 3-4 साल की, 4.5 साल की एकदम से अचानक पता चला कि मैं यहाँ हूँ। अचानक मैं यहाँ हूँ, मतलब मैं कहाँ से आई हूँ ये पता नहीं, कहाँ जाना है ये तो उस समय बच्ची को तो पता ही नहीं। तो किसी को भी नहीं पता होता ये कि हम कहाँ से आए। एक दिन हम अचानक यहाँ, एक होश आता है कि हम यहाँ, एक होश आता है कि पहले से ये माँ बाप है, ये भाई है, ये बहन है, लेकिन हम अचानक से पाते हैं कि हम यहाँ हैं, एक बनी बनाई दुनिया में। बहुत क्या ऐसा ही सपने में नहीं होता? सपने में भी तो ऐसे होता है, तो हम अचानक से सपने में प्रकट हो जाते हैं। वहाँ पे भी तो दुनिया बनी बनाई होती है, दुनिया होती है, लोग होते हैं, लोग चल रहे हैं, पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ है, झरने है, सब कुछ है। वहाँ पे भी तो सभी कुछ है ना। वो भी हमें सोते समय उतना ही सच लगता है। कोई हमें मारने आ रहा है तो सपने में भी भागते हो ना जान बचा के। कोई कुछ कर रहा है, कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, सब कुछ वैसे ही लगता है। तो सपना जैसे सच लगता है ना, ऐसे जैसे मनुष्य सोते समय सपने को सच समझ लेता है, ऐसे ही मनुष्य इस जीवन को भी सच समझ लेता है। जिसने ये जान लिया कि ना वो सपना सच है, ना ये सपना सच है। और ये कौन जान सकता है? जो आत्मज्ञान, जिसने स्वयं को जान लिया हो, वो ये जान सकता है। तो आत्मज्ञान का मतलब है स्वयं को जानना। मैं वास्तव में क्या हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? तो शरीर तो जल जाता है मरने के बाद। शरीर तो मैं नहीं हूँ। क्या मैं मन हूँ? मैं मन भी नहीं हूँ। मैं जगत की कोई चीज भी नहीं। तो जिसने स्वयं को जान लिया, या जिसने ये जान लिया मैं क्या क्या नहीं हूँ, वो आत्मज्ञान। और निश्चित जिसने स्वयं को जान लिया वो इस जन्म मरण से परे हो जाएगा। इस लीला से परे नहीं होगा, क्योंकि लीला का अंत कब होगा? मन के खत्म होने। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, लीला का अंत तो मन के अंत होने पर होता है। इस जगत का अंत कब हो जाता है? जब शरीर का अंत हो जाता है। जगत खत्म, शरीर खत्म, जगत खत्म। लेकिन फिर भी लीला खत्म नहीं होती। लीला कब खत्म होती है? मन के खत्म होने पर। और मन का खत्म होना इतना आसान नहीं है। उसके लिए जरूरी क्या है? इच्छाओं का भी खत्म होता है। तो कम से कम इतना हो सकता है कि ये जो जन्म मरण का चक्कर है इस शरीर का, ये छूट जाए। आत्मज्ञान होने पर, स्वयं की जानने पर हम क्या है, इतना निश्चित है कि इंसान दुखों से तो ऊपर हो जाएगा, दुख उसे छू भी नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि दुख उसके जीवन में नहीं आएगा, लेकिन वो उसे छू नहीं पाएगा। दुख और उसके बीच में कुछ आ जाए जो कि उसका असर नहीं आने देगा। जैसे अभी धूप निकल रही है, अब हमने छाता लगाया तो डायरेक्ट धूप नहीं आ रही है, या हमने अभी धूप निकल रही है तो हमने यहाँ छत बना ली है, तो अभी धूप निकली हुई है, हमने धूप को निकलने से नहीं रोका,
लेकिन वो धूप हम तक नहीं पहुँचती। तो एक आत्मज्ञानी के बाद, आत्मज्ञान के बाद ऐसा ही होता है कि दुखों का अंत नहीं होता, दुख होते हैं लेकिन वो हमें छू नहीं पाते हैं, हमारे पास तक भी नहीं आता। तो यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति में और एक आत्मज्ञान। तो दुखों का अंत हो जाता है, हाँ हम कह सकते हैं